यूक्रेन रूस लड़ाई में फायदा उठाना चाहता है चीन। आखिर क्या है ड्रैगन की नई चाल? क्या रूस जैसी महाशक्ति झुकेगी चीन के आगे? रूस यूक्रेन का युद्ध लगातार नए मोड़ लेता जा रहा है। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर लगातार बमबारी कर रही है, मिसाइलें दाग रही है। जहां पूरी दुनिया इस युद्ध को रोकने के लिए लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ चीन अपनी ही धुन में मस्त होकर इस युद्ध के फायदे गिनने में लगा है। जैसा कि हम जानते हैं कि चीन अपनी तरक्की के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, फिर चाहे कोरोना जैसी महामारी फैलाने की बात क्यों न हो। चीन अपने कुटिल इरादों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। कोरोना की महामारी के दौरान भी चीन में ऐसा ही नजर आया था, क्योंकि जब पूरी दुनिया में उद्योग बंद पड़े थे तो चीन में लगातार प्रोडक्शन हो रहा था। इसका फायदा भी कोविड का प्रभाव कम होने के बाद चीन ने ही उठाया। वहीं अब वो यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग का फायदा भी उठाने की फिराक में लगा हुआ है। उसे किसी भी मानवीय हानि से कोई लेना देना नहीं है। आखिर चीन इस युद्ध से क्या चाहता है? क्यों चीन चाहता है कि ये युद्ध ना रुके? दोस्तों, ऐसे कई सवाल हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर युद्ध से चीन कैसे फायदा उठा सकता है। नेटो में शामिल होने के बाद से खफा रूस यूक्रेन पर लगातार हमला कर रहा है। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन से नाराज अमेरिका और पश्चिमी देशों ने कई कड़े प्रतिबंध भी लगा दिए हैं, लेकिन पुतिन रुकने को तैयार नहीं है और वो यूक्रेन पर हमला करना बंद नहीं कर रहे। वहीं चीन एक ऐसा देश है जो ये चाहता है कि रूस यूक्रेन पर कब्जा कर ले। इससे पूरी दुनिया में यह संदेश जाएगा कि रूस आज भी सुपर पावर है। आखिर क्यों चीन ऐसा सोचता है? दोस्तों, अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया के सामने नेटो की हार होगी, जिससे नेटो में शामिल देशों का मनोबल टूट जाएगा। सभी देशों को यह लगेगा कि इतने प्रतिबंधों के बाद भी नेटो रूस को हरा नहीं सका, जिसके चलते चीन अपनी चाल चल देगा। दरअसल दोस्तों, ताइवान के ऊपर चीन की काफी लंबे समय से नजर है। रूस यूक्रेन युद्ध को वो बेहतर मौके के रूप में देख रहा है। वो चाहता है कि यूक्रेन को रूस पूरी तरह अपने प्रभाव में ले ले, जिससे दूसरे देशों का मनोबल टूट जाए। फिर जब वो ताइवान पर हमला करे तो कोई उसके रास्ते में ना आए। वहीं इसके साथ ही चीन के और भी फायदे हैं। इस युद्ध को रोकने के लिए हर तरह से प्रयास कर रहे हैं। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध भी लगा दिए, जिससे वो आर्थिक रूप से कमजोर हो जाए और युद्ध को रोक दे। लेकिन रूस इतने नुकसान के बावजूद भी रुकने को तैयार नहीं है। लेकिन इन सब के बीच चीन ने इसे एक सुनहरे मौके की तरह देखा है। दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी युद्ध के पहले अमेरिका के गुट के निशाने पर थे, क्योंकि चीन की मनमानी भी सभी को परेशान किए हुए थी। चीन के राष्ट्रपति पूरी दुनिया की नजर में खलनायक बन चुके थे, लेकिन वक्त बदला और पुतिन की मनमानी चीन से ज्यादा भारी पड़ गई। यूक्रेन पर हमला करने से वो उनसे भी बड़े खलनायक बन गए, जिससे शी पर इन महाशक्तियों का दबाव कम हो गया और उनका रुख पुतिन की तरफ हो गया है। बताया जा रहा है कि इस साल शी जिनपिंग को कम्युनिस्ट पार्टी के अधिवेशन में अभूतपूर्व सत्ता से नवाजा जाएगा। इसके भी वो नहीं चाहेंगे कि दुनिया उनके मंसूबों पर सवाल उठाती रहे। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि कैसे रूस के नुकसान का चीन को फायदा होगा। यूक्रेन पर अटैक के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें रूसी हमले के खिलाफ अमेरिका और अल्बानिया की ओर से प्रस्ताव पेश किया गया था। रूस के वीटो से यह प्रस्ताव गिरना तय था, लेकिन भारत, चीन और संयुक्त अरब अमीरात की वोटिंग से गैर हाजिर रहने से यह बड़ा संदेश गया, जिससे साफ जाहिर हो गया कि एशिया की दो महाशक्तियां इस मामले में रूस के साथ खड़ी दिख रही हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद से भारत ने तटस्थ रुख अपनाया है। इसकी वजह भारत की रूस से पुरानी दोस्ती और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सप्लाई है। रूस भारत का सबसे बड़ा हथियारों का निर्यातक रहा है, इसलिए भारत ने रूस के खिलाफ वोटिंग करने के बजाय इससे दूर रहने में ही अपना फायदा समझा। इससे भारत के अमेरिका के साथ संबंध भी बने रहे, लेकिन यूक्रेन से जंग के बीच रूस का समर्थन करने वाले चीन को असली फायदा मिलता दिख रहा था। जानकारों का मानना है कि चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव के विरोध में ही वोटिंग करने की तैयारी में था, लेकिन अमेरिका की ओर से चीन से संपर्क किया गया और फिर उसने विरोध में मतदान के बजाय गैर हाजिर रहने का फैसला किया। चीन ने गैर हाजिर रहकर एक तरफ रूस को साथ लिया और दूसरी तरफ अमेरिका को भी नाराज नहीं किया। युद्ध रोकने को लेकर अमेरिका और पश्चिमी देशों की तरफ से कई कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। युद्ध अगर जल्द ही समाप्त हो जाता है तो रूस के खिलाफ उठाए गए कदम बने रहेंगे, यानी तेल और गैस को लेकर रूस पर यूरोप की भारी निर्भरता है, उसे कम से कम किया जाएगा, जिसका सीधा फायदा चीन को होगा। फिलहाल जर्मनी ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन का काम रुकवा दिया है। यूरोप में जितनी देर और जितनी ज्यादा यहाँ मोर्चाबंदी चलती रहेगी, उतना ही चीन के लिए फायदेमंद होगा।
दोस्तों, रूस को तभी घेरा जा सकता है जब तेल और गैस के लिए उस पर निर्भरता खत्म हो जाए। ये बात भी चीन के लिए फायदेमंद होने जा रही है। रूस को अपने संसाधनों के लिए बड़ा खरीदार चाहिए और चीन को ऐसा सप्लायर चाहिए जो सुदूर अरब देशों से उसे सस्ते में तेल सप्लाई कर दे। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि यह सप्लाई जिस रास्ते से होती है उससे लड़ाई की इस हालत में अमेरिका बड़ी आसानी से रोक सकता है, खासतौर से मलक्का स्ट्रेट, जो एक ऐसा सकरा रास्ता है जहां चीन के सप्लाई लाइन का गला आसानी से दबाया जा सकता है। रूस ही है जो उसे आसानी से तेल निर्यात करवाने में मदद कर सकता है। वहीं चीन ने इन्हीं हालात में रूस से गैस सप्लाई का एक बड़ा करार भी कर लिया है, जिससे लगता है कि आने वाले समय में ये रिश्ता कई गुना बढ़ेगा। दोस्तों, सिर्फ तेल और गैस ही नहीं, दूसरे मामलों में भी रूस को चीन का सहारा चाहिए। अमेरिका की पाबंदियां जब तक लागू रहेंगी तब तक रूस के पास चीन के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। माना जा रहा है कि चीन अब रूस को एक और मोहरे की तरह इस्तेमाल कर सकता है। चीन इस दुनिया की शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बनना चाहता है, वहीं उसे ऐसे मोहरे की है जो दुनिया पर अपना राज कायम करने की होड़ में, और रूस इसी अकड़ में रहकर दुनिया पर राज करना चाहता है, जिसका फायदा चीन को होगा। सबसे बड़ी बात यह कि चीन को बैठे बिठाए अमेरिका की ताकत और काबिलियत आजमाने का मौका मुफ्त में मिल गया। यही नहीं, रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों का भी चीन को ही फायदा मिलता दिख रहा है। चीन ने एक तरफ रूस से गेहूं के आयात को मंजूरी दे दी है, तो वहीं उसकी कोशिश रूस के तेल और गैस रिजर्व तक पहुंच बनाने की है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ईरान है। बीते साल चीन ने ईरान के साथ $400 बिलियन की ही डील की थी। इसके तहत चीन ने तय किया है कि वो उसके यहाँ जमकर निवेश करेगा और उसके बदले में उसकी तेल की सप्लाई जारी रहनी चाहिए। ईरान बीते कुछ सालों में चीन पर निर्भर होता दिखा है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प भी नहीं है। अगर पश्चिमी देशों की ओर से रूस पर ऐसे ही कड़े प्रतिबंध जारी रहे तो उसके पास भी कोई विकल्प नहीं होगा और चीन को सस्ता तेल और गैस मिलता रहेगा। यही उसका इस जंग से सबसे बड़ा फायदा है।